वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सना। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकते? क्या पैसा नरक की ओर लेकर जाता है? आखिर क्यों लाजर जो एक गरीब व्यक्ति था स्वर्ग गया और दूसरा धनवान व्यक्ति नरक गया? ऐसा क्यों हुआ? जब हम लूका की पुस्तक 16 अध्याय के 19 आयत से 31 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की स्टोरी दी गई है, जिसको आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि धनवान व्यक्ति नरक क्यों गया? और जब हम मत्ती 19 अध्याय की 24 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि फिर तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल के इन वचनों को ऊपर से पढ़ते हैं तो लगता है कि रिच पर्सन स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन बाइबल बहुत ही गहरी है और इसके हर वचन के पीछे एक गहरा भेद है। अगर स्वर्ग में धनवान लोगों के लिए जगह नहीं होती तो जिस अब्राहम की गोद में गरीब लाजर स्वर्ग में जाकर बैठा था तो वह अब्राहम भी एक रिच पर्सन था, और उसके बाद उसका बेटा इसहाक भी इतना अमीर था कि राजाओं को भी उससे जलन होती थी। उनके बाद याकूब भी एक अमीर व्यक्ति था, और आज हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, ये तीनों ही अपनी लाइफ में रिच पर्सन थे। इनके अलावा यूसुफ एक प्रधानमंत्री यानी पीएम था, तो जाहिर सी बात है गरीब नहीं हो सकता। दाऊद भी एक अमीर आदमी था, और सुलेमान के जितना उस टाइम में कोई रिच ही नहीं था। इन सब के साथ परमेश्वर था और इनकी अगुवाई करता था। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग्स परमेश्वर के नेचर में हैं। ये हमारे परमेश्वर का नेचर है कि वो एक इंसान को छोटे लेवल पे से उठाकर बहुत ऊंचा कर देता है। वो तो खुद चाहता है कि हम धनी बने, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्योंकि गरीब इंसान परमेश्वर की सेवा उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह एक अमीर व्यक्ति कर सकता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि वह धनवान व्यक्ति नरक क्यों गया? इसका जवाब ये है कि उसने अपने पापों से मन नहीं फिराया, उसने कंगालों की सुधि कभी नहीं ली, उसने अपना पैसा अपने ही भोग विलास के लिए इस्तेमाल किया और धरती पर रहते हुए सब तरह के सुख उसने भोगे। अगर वो चाहता तो अपने पैसे से बहुत लोगों की हेल्प कर सकता था, वह परमेश्वर की सेवा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने बुरे कर्मों की वजह से वह नरक गया। यहाँ तक कि उसके घर में मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी थी, जिसकी ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और दूसरा प्रश्न जो बाइबल कहती है कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है, वो इसलिए कि जब लोगों के पास इनफ पैसा होता है तो कुछ लोग पैसे को ही अपना परमेश्वर समझने लगते हैं। वो पहला स्थान अपने धन को देते हैं, और ये परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम अपना पहला स्थान उसको दें, अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दें। इसलिए उसने कहा है कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। जब हम लाइफ में
पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, उसे ही अपना सब कुछ समझते हैं, तो वो सब तरह की ब्लेसिंग्स को हमारे साथ ऐड कर देता है और यही हमारे परमेश्वर का नेचर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल आत्मिक प्रतिफल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल।